हेलो एवरीवन, आपने देखा होगा लगभग हर दूसरे वोटर कार्ड में कुछ ना कुछ गलती आपको मिल ही जाएगी। पता लगता है किसी के वोटर कार्ड में नाम सही नहीं लिखा है, किसी में इंग्लिश में सही लिखा है तो हिंदी में सही नाम नहीं लिखा, हिंदी में सही लिखा है तो इंग्लिश में सही नहीं लिखा, या फिर दोनों में ही गलत लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है, किसी में कुछ गलती है तो किसी में कुछ गलती है। जी हाँ, अगर आपके वोटर कार्ड में ऐसी कोई गलती है और अगर आप सुधारना चाहते हैं तो कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और घर बैठे ही नया वोटर कार्ड आप मंगा सकते हैं। जी हाँ, सारा कुछ घर बैठे, कहीं पर भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अभी ये प्रोसेस कर लीजिए, अभी आपको चांस मिल रहा है, पता नहीं आगे ये चांस मिला या नहीं मिला। अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार कीजिए। क्या है पूरा तरीका, चलिए इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने वोटर कार्ड में किसी भी तरह का सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये ऐप है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। इस ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर पाएंगे, नहीं तो आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी भाषा चूज़ कर लेनी है जिस भाषा में आपको आसान हो। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली है। गेट स्टार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। उसके बाद आपको एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, मतलब कि अगर हम अपने वोटर कार्ड में नाम में कुछ गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, बल्दियत में कुछ गलती है, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर OTP से इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं जल्दी से ये काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने OTP को वेरीफाई करा दिया है। उसके बाद येस आई हैव ए वोटर ID नंबर। अगर आप अपने वोटर कार्ड में सुधार करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है येस आई हैव ए वोटर ID नंबर। येस पे हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वोटर ID नंबर आपको डालना है। जो भी वोटर ID होता है उसके फ़ोटो के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। आप देखिए आपका जो वोटर ID है उसके ऊपर जस्ट फ़ोटो के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होगा। ये नंबर आपको एंटर करना है, जिसको वोटर कार्ड नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वो वोटर ID नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है जिसमें मुझे सुधार करना है। इसी में मैं सुधार करना चाहता हूँ, उसका वोटर ID नंबर यही है। अब हम फैच डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। अभी हमारा जो वोटर ID है उसमें ये डिटेल्स फिल हैं। हमारा ये नाम है, हमारी एज ये है, जेंडर उसमें ये है, ठीक है, एड्रेस हमारा ये है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। अब इसमें हमें कुछ भी बदलना है, अपने नाम में कोई करेक्शन करना है, नाम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है तो वो अगर हमें सही करनी है, अपनी एज को सही करना है, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से रखनी है, जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारा आधार कार्ड है या जो भी हमारा पासपोर्ट है, उससे रिलेटेड हम अपना नाम या फिर उससे रिलेटेड हम एज उसके अकॉर्डिंग हम रखना चाहते हैं, या जो भी एड्रेस वगैरह है उसमें अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये वो डिटेल्स है जो अभी आपकी मौजूदा है। अब अगर आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नाम है, माई फ़ोटो, जो EPIC नंबर लिखा हुआ है यानी कि वोटर कार्ड नंबर, चाहे EPIC नंबर कह लीजिए चाहे वोटर कार्ड नंबर कह लीजिए, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपको जो भी आपको परिवर्तन करना है, जैसे कि आपको नाम में करेक्शन करना है तो नाम वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आपको अपना फ़ोटो में एडिट करना है, फ़ोटो आपको अगर बदलना है तो आप फ़ोटो पे आप क्लिक कर दीजिए।
ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम सही है, सारी डिटेल सही हैं, सिर्फ फ़ोटो में आपको परिवर्तन करना है, आप फ़ोटो दूसरा लगाना चाहते हैं तो नाम जैसा कि तैसा रहने दीजिए, सिर्फ फ़ोटो पे ही आप टिक कीजिए। मतलब कि जो भी जिस चीज़ में भी आपको बदलाव करना है, नाम में, फ़ोटो में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, एज में, ठीक है, रिलेटिव में, बल्दियत में, जेंडर में, ठीक है, या रिलेशन में, जो भी आपने रिलेशन दिखाया है अपने रिलेटिव के साथ में, तो उसमें अगर किसी में भी आपको XYZ किसी में भी अगर आपको बदलाव करना है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको रिकॉर्ड के तौर पे रखना है, ताकि आप किसके बिहाफ पर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऐसा तो बेवकूफ़ है नहीं इलेक्शन कमीशन कि आप अपना नाम कुछ भी रख लेंगे, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने नेम चेंज कर दिया, नेम पे क्लिक कर दिया, और मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ पे भी क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 पे टिक कर दिया, ठीक है। कुछ लोग का फ़ोटो भी वोटर कार्ड में गलत सलत आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, तो कुछ लोग फ़ोटोग्राफ भी अपना चेंज कर लेते हैं, तो फ़ोटो पे भी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे फ़ोटो चेंज नहीं करना है तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगा। जो भी आपको चेंज करना है आपको इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे मैंने नाम पे टिक कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ पे टिक कर दिया है। अब मुझे दो प्रूफ देने पड़ेंगे। एक प्रूफ देना पड़ेगा नाम का, जिसमें मुझे दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई मेरे फलाने डॉक्यूमेंट में मेरा ये नाम है और मैं यही नाम रखना चाहता हूँ, तो प्रूफ के तौर पे हमें अपलोड करना पड़ेगा। एक डेट ऑफ बर्थ हमें प्रूफ देना पड़ेगा, कोई एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, 5वीं 8वीं की मार्कशीट हो, हाई स्कूल की मार्कशीट सनद हो, आधार कार्ड हो, आधार कार्ड तो लगभग सब पे ही होता है, पासपोर्ट हो, किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हो आपके नाम के साथ में, तो वो डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को टिक किया। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वही नाम रखना है जो आप रखना चाहते हैं, जो आप बदलना चाहते हैं। पहले आपका क्या नाम था उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर वो नाम ऐड करना है जो आप रखना चाहते हैं, जो आपका वास्तविक नेम है, ठीक है। तो आपने वही नाम डाल दिया, ऑटोमेटिक आपकी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में आ गया। अगर उसमें भी कुछ गलती होती है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई सरनेम है तो वो आप डाल दें, नहीं तो उसे छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको ऐड करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने दो चीज़ों पर टिक किया था, एक नाम पे एक डेट ऑफ बर्थ पे। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। मैं ये डेट ऑफ बर्थ रखना चाहता हूँ, पहले डेट ऑफ बर्थ जो थी वो गलत थी, ठीक है। तो मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। मोबाइल नंबर अपने आप लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लिख के आ रहा है प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम। आपने जो नाम चेंज किया है उसका कोई प्रूफ दीजिए। अब प्रूफ के तौर पे क्या है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो प्रशासन से रिलेटेड हो, सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने जारी किया हो, जिसमें आपका सही नाम लिखा हो, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप जो है उसका फ़ोटो खींच के आप लगा सकते हैं। प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम लिखा हुआ, इसी पर आपको क्लिक करना है, जिस पे फ़ोटो जैसा आइकॉन आ रहा है। इस पर हमने क्लिक किया तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे। फ़ोटो, इससे डायरेक्ट आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं कैमरे से, नहीं तो आप अपने मोबाइल की स्टोरेज से निकाल करके जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम के तौर पे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ऐड कर दी है, ठीक है। आधार कार्ड में मेरा नाम सही है तो मैंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड कर दी है। अब है जो हम डेट ऑफ बर्थ जो चेंज कर रहे हैं, अब हमें डेट ऑफ बर्थ का भी हमें प्रूफ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर आपके पास है तो उसके ज़रिए भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड है आपके पास, अगर पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, इंटर हाई स्कूल की अगर मार्कशीट है, सनद है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, अगर मेंशन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो 5वीं 8वीं क्लास की अगर मार्कशीट है, उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करेंगे उसको पहले यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है, या पैन कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड लगा देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। आधार कार्ड पर टिक किया। अब अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मुझे आधार कार्ड को जो है फ़ोटो खींचना है, या फिर अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज में है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर देता हूँ।
यहाँ पर मैंने दोनों ही डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया है। नाम के प्रूफ में भी मैंने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ के रूप में भी मैंने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर दिया है। अब मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब ये पेज आ गया जनरल डिक्लेरेशन का। यहाँ पर आप अपना नया वाला नाम या फिर पुराना वाला नाम जो भी चाहें वो आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऐड कर दीजिए, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद डन बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 8 और यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं है। सारा कुछ सही हो जाने के बाद आप कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये है कि जो आपको ये जो रेफरेंस आईडी मिली है इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो इसकी तरीका ये है कि इस ऐप को आप दोबारा ओपन करेंगे और एक्सप्लोर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लोर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस आईडी लिखी हुई है, यहाँ पर आप रेफरेंस आईडी डालेंगे और ट्रैक स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी और आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। 99% ज़्यादातर फॉर्म अगर आप सही तरीके से फिल करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि आपका नाम कुछ और चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, डेट ऑफ बर्थ आप कुछ और भर रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो अगर ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं तभी भले ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, जनरली आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और विदिन 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपने जो बदलाव किए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। आपके नए वोटर कार्ड में ये सारा करेक्शन होके आएगा और विदिन 25 डेज 30 डेज़ के अंदर जो वोटर कार्ड है आपका जो एड्रेस है उस पर रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वोटर कार्ड में सुधार कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।